कार्यक्रम में पहुंचे और दूर दराज से हमारी सारण की महान मतदातागण, सभी बुजुर्ग अभिभावक के यही से गोर लगतनी, सभी माता बहन के यही जैसे प्रणाम करतनी हाथ जोड़ करके, और हमारे युवा नौजवान भाई के यहीं से गला लगावतनी। चुपचाप 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 भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। रोहिणी आचार्य जी, लालू जी ने सारण के मतदाता जनता के, पार्टी के सभी नेताओं के राय से हमारी दूसरी नंबर की बहन, जो दूसरे नंबर पर है, पहली मीसा भारती जी, इनको यहां से सारण से टिकट देने का काम किया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे पिता की कर्म भूमि पर जो कार्य मेरे पिता ने आप लोगों के लिए किया है, उससे भी आगे बढ़कर के हमारी बहन सारण की जनता का सेवा करने का काम करेगी। और आप सब लोगों को पता है क्या परिस्थिति रही, क्या त्याग मेरी बहन ने किया है, उसको हम बताने का समय अभी नहीं समझते। आप सब लोग जानते हैं कि इन्होंने क्या त्याग दिया है। मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से इन्होंने अपने पिता की सेवा की, पिता को जीवन दान दिया, उससे बढ़ चढ़ करके हमारे जितने सारण के लोग हैं अपना परिवार समझ करके, माता पिता भाई बहन समझ करके ये सेवा करेगी। और आप लोगों को एक खास बात बता दें, हमारे परिवार में केवल हम ही दोनों ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले हैं। मेरा खून ओ पॉजिटिव है और हमारी रोहिणी जी का भी ओ पॉजिटिव है, बाकी लोग बी प्लस है। और हम सब लोग, और हमको जब खाना, माता पिता जब व्यस्त रहते थे तो हमको खाना यही खिलाती थी। जब हम छोटे थे तो हमने के कैसे बाल बच्चा के खिलावली सब भैया, कौर ले लेकर के लड्डू बना बना करके दाल भात के, खाला बाबू ना तो चिड़िया आकर ले जाए। तो आज हमको बड़ा करने में भी इनका बड़ा योगदान है। तो आज ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, आप सब लोगों को यही बताने आए हैं कि आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप सब लोगों का साथ चाहिए, आप सब लोगों का प्यार और समर्थन चाहिए। हमारे पिता लालू जी ने सारण के लिए क्या क्या किया, जेपी विश्वविद्यालय हो, कारखाना हो, नौकरी की बात हो, रेलवे स्टेशन को चमकाने की बात हो, रोड पुल पुलिया आरओबी की बात हो, सारे काम को लालू जी ने किया है। आज पूरे देश में रेलवे अगर चल रहा है तो पूरे देश का रेलवे का चक्का का कारखाना सारण में बनता है, ये लालू जी की देन है। काम तो अनेकों है, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन अभी मुकेश सहनी जी कह रहे थे कि इनका विधायके खरीद लिया बीजेपी वाला। हम कह रहे थे मेरा तो सीएमए का हाईजैक कर लिया साहब। अरे हमारे चाचा जी पलट गए, लेकिन फिर भी हमारा उनके प्रति सम्मान था, सम्मान करेंगे, पिता तुल्य है, और हम आगे भी उनको इज्जत और सम्मान देने का काम करेंगे। लेकिन भाइयों, मोदी जी आते हैं, क्या बोलते हैं, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, अब तो हम चाहते कि हम अपने मुंह से हम क्या बोले, यही बोले थे भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो 2 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी देगा, मोदी आएगा तो काला धन
लेकर के आएगा और हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपया डालने का काम करेगा। मोदी आएगा तो हर किसानों का आय को दुगुना कर देगा। मोदी आएंगे तो सबका पक्का मकान बना देंगे, महंगाई को खत्म कर देंगे, गरीबी को खत्म कर देंगे, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दे देंगे, बिहार को स्पेशल पैकेज दे देंगे। आप बताइए 10 साल में मोदी जी ने सारण के लिए क्या किया है? ये अभी डबल डेकर बन रहा है, हम लोगों बनवाए, और जितना बाईपास अभी है अमनौर का, परसा का, गरखा का, रिवीलगंज का, ये हमने अभी अपने कार्यकाल में 17 महीने में हम लोगों ने देने का काम किया। मोदी जी केवल झूठ बोलते हैं। बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। मोदी जी इतना बढ़िया झूठ बोले कि गोबरों के हलवा बना करके परोस देने हैं। इनके बात पे विश्वास न करके है, इन पर विश्वास नहीं करता है, कोई नहीं करता है। इस बार जो जुमला का पहाड़ बनाए हैं मोदी जी, इसको बिहार की जनता ढाने का काम करेगी, इनको उल्टा पैर वापस लौटाने का काम करेगी। इसलिए आप सब लोग महान मतदाताओं से यही अपील है, चाहे अगड़े भाई हो, चाहे पिछड़े भाई हो, चाहे अति पिछड़े भाई हो, दलित हो, सब लोग अल्पसंख्यक भाई एकजुट होकर के देश के संविधान, लोकतंत्र और भाईचारा को बचाने का काम करना है। ये बीजेपी का लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहता है। किसी माइकल लाल में दम नहीं है भाजपा के लोगों में कि हमारे संविधान को बदलते रखे। हम लोग चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, आपने 10 साल में तो कुछ नहीं किया, आपने केवल हवाबाजी की, झूठ बोला, जुमलेबाजी की। अब काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, ये आप समझने का काम कीजिए। अब आपके जुमलों में, झूठ में सारण की जनता फंसने वाली नहीं है, ठगाने वाली नहीं है। एक बार यहाँ फिर से लालटेन जो है जलने का काम करेगा। लेकिन आप सब लोगों से, सभी नौजवान युवा साथियों से बूथ पे टाइट रहने की जरूरत बा। एक एक आदमी 10-10 वोट बनाने का जरूरत है। अति पिछड़ा समाज में जाइए, दलित भाई में जाइए, अल्पसंख्यक भाई में जाइए, सबको जोड़ने का काम करना है। बताओ, मेरा तेजस्वी का एक काम आप लोग कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? हाथ उठा के बताइए। सभी गरीब, सभी लोगों को जोड़िएगा कि नहीं जोड़िएगा? सबको सीने से, गले से लगाइएगा कि नहीं लगाइएगा? जिस दिन आप ये काम कर लीजिएगा, उस दिन हर बूथ पर लालटेन जलेगा, लालटेन जलेगा। इसलिए आप सब लोगों के बीच हम आए हैं। इसके बाद भी हम लोगों का कार्यक्रम है। अभी हम लोगों को खगड़िया जाना है, अलौली में, फिर आपको हाजीपुर, वैशाली में हर जगह कार्यक्रम है। हम 6 विधानसभा में आएंगे और आप लोगों के बीच आकर के अपनी बात को रखने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ का हर एक नौजवान, रोहिणी जी आपके नेता नहीं बल्कि आपकी बहन है, आपकी बेटी और बहन बन करके आप लोगों का सेवा करने का काम करेगी। सब लोग चाहते थे, हमारे पिता की कर्म भूमि रही, लालू जी की इच्छा रही कि अपना प्रतिनिधि जो है सारण को हम देने का काम करें। इसलिए सभी लोगों का राय मशवरा हुआ, सभी नेता लोग, सभी जनता लोग, कार्यकर्ता लोगों का मांग पर रोहिणी जी को लालू जी ने टिकट देने का काम किया है। आप सब लोगों को बता दें, और आप सब लोगों से यही अपील है कि आप सब लोगों को लाज रखना है। आप सब लोगों को सारण सीट को जिताना है, और यहाँ से लगातार जो लोग जीतते गए, लोग हवाई लोग हैं, गरीब के बीच रहने वाला लोग नहीं है। खुद ही स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमको देख के वोट देगा लोग, कि मोदी जी को वोट देगा देख के। खुद स्वीकार कर रहे हैं कि वो लायक नहीं है।
कहता है कि मोदी जी के लोग देख के वोट करिए कि हमारा रूडी जी के, जब रूडी जी बोल रहे हैं यानी खुद ही के मान रहे कि वो सक्षम उम्मीदवार नहीं है, तो मोदी जी कोनो जो लोग ही कहता है कि मोदी जी को ऊपर देख के वोट देखो दो, तो मोदी जी नीचे गरीब के देखे ले तो केवल पूंजीपतियों के देखते हैं। रेल बेच दिए, सेल बेच दिए, हवाई जहाज हवाई अड्डा बेच दिए, पोर्ट बेच दिए, LIC बेच दिए, सब बेच देने बड़े, तो इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लालू जी का, राहुल जी का, येचुरी जी, डी राजा जी, शरद पवार जी का, उद्धव ठाकरे जी का, केजरीवाल जी का, हेमंत सोरेन जी का, स्टालिन जी का, हम सब विपक्ष का सरकार बनेगा तो तेजस्वी ने 5 लाख बिहार में नौकरी दिया और 3 लाख नौकरी का व्यवस्था करके आ गए। प्रक्रिया धीर है लेकिन ये लोग अभी दबा करके बैठा हुआ है। सब विभाग में नौकरी निकलवा करके आए हम, 5 लाख नियुक्ति पत्र दिलवाए तो चाचा जी पलट गए तो 3 लाख और करा करके आए, बाकी है वो भी निकालना है। हम लोग लड़ेंगे, वो भी निकलवाएंगे, लेकिन इंडिया की सरकार बनेगी तो 15 अगस्त को बेरोजगारी से आजादी आप लोगों को दिलाने का काम करेंगे। पूरे देश भर में आने वाला 15 अगस्त से 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। अग्निवीर योजना को समाप्त करेंगे। पहले जैसे बहाली होती थी वैसे ही बहाली हुई। 4 साल के कोई ठेका पर हो, 18 साल में ज्वाइन करा, 22 साल में रिटायर कर, जब मुझे ना आयल की रिटायर हो जाइए।